अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यू नो डेट लर्न विद इजाज़ अहमद, ये चैनल पे हम मुसलसल 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 शुरू किया हुआ है। आज के हम डिसऑर्डर देखेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। तो उनमें पहला आज डिसऑर्डर है ब्रोंकाइट्स, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रोंकाइट्स में कैसे ये बीमारी है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होती हैं और इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं और हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं इवन हमें जब अगर ये बीमारी लग जाती है। तो स्टूडेंट्स अपना ना वक्त ज़ाया किए बिना आप अगर कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आप सिंपली यहाँ पे, अब तो इंटरनेट की मदद से ग्लोबल विलेज बन गया है ये, तो पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। आप सीधा यूट्यूब पे आएँ और लर्न विद इजाज़ अहमद को सब्सक्राइब करें ताकि आप जो है हर आने वाली वीडियो मिलके आप उसको तैयारी करना शुरू करें। आपका फोकस अपने गोल पे होना चाहिए और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए लर्न विद इजाज़ अहमद ये एक चैनल है और ये बेस्ट चैनल है। होप सो आपकी सारे डाउट्स क्लियर करेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक जो है वो एक डिसऑर्डर है, आज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसका नाम है ब्रोंकाइट्स। अब नाम ही शो कर रहा है कि ऐसी एक बीमारी होगी जो कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को होगी। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स ये आप पहले भी देख चुके हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है सेकंड लेक्चर में। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो ट्रैकिया है वो जाके आगे दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो दो ट्यूब्स होती हैं इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई, और एक अगर ट्यूब को डिस्कस करें तो ये ब्रोंकस कहलाती है, और ये आगे लंग्स के अंदर छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होती है जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स होती हैं। अब ये ऐसा होता क्या है, इसमें द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स इज कॉल्ड ब्रोंकाइट्स। इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स दोनों स्वेल अप हो जाती हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन क्रिएट हो जाती है उसके अंदर, मेनली ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन द ट्यूब्स। क्या होता है कि ट्यूब्स के अंदर ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से, जो सिक्रीशन किसकी है, म्यूकस की सिक्रीशन है, उनकी ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से ये स्वेल अप होना शुरू हो जाती है। अब वो जब स्वेल अप हो जाती हैं उससे सिम्टम्स क्या नजर आती हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले पता चले कि क्या क्या काज क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है, आखिर वजह क्या है कि ये उनकी इन्फ्लामेशन क्या नॉर्मली ऐसे ही हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन शामिल है, जिसकी वजह से हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स जो है वो इन्फ्लामेशन कर जाती है, सूज जाती है। उसके बाद एक्सप्लोर ऑफ केमिकल इरिटेंट्स लाइक तंबाकू स्मोक्स, ये सिगरेट नोशी करने वाले, तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल करने वाले, इनको बहुत जल्दी ये बीमारी होती है, क्योंकि ये ऐसे केमिकल इरिटेंट्स हैं जो कि जल्दी इफेक्ट करते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के ऊपर। अगर ब्रोंकाई की बात करें तो इसकी भी दो टाइप्स हैं। अब दो टाइप्स किस सेंस में है? इस सेंस में है कि किसी को बहुत सीवियर हो जाती है और किसी को बड़ी नॉर्मली रहती है। इस बिना पे इसकी दो टाइप्स को डिस्कस किया गया है टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइट्स में, अक्यूट ब्रोंकाइट्स एंड क्रोनिक ब्रोंकाइट्स। अब जो अक्यूट ब्रोंकाइट्स है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही कम वक्त के लिए होती है, इट्स मीन एटलीस्ट 2 वीक के लिए ये होती है, मीन परमानेंटली डैमेज ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को नहीं करती। अगर हम ट्रीटमेंट करवाएं तो वो क्लियर हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन क्रोनिक जो है ब्रोंकाइट्स, ये 2 महीने से 2 साल तक भी चली जाती है और इवन ये परमानेंटली डैमेज भी कर सकती है। अब ये बीमारी जो है वो ज्यादातर 45 ईयर ओल्ड जो है, 45 साल की उम्र वाले या इससे बड़ी उम्र वाले, उनको ये जल्दी बीमारी हो जाती है, एज कंपेयर टू जो यंग एजर है उनको कम होती है बीमारी। अच्छा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन अक्यूट ब्रोंकाइट्स एंड क्रोनिक ब्रोंकाइट्स। तो स्टूडेंट क्रोनिक को अक्यूट में लिख देते हैं और अक्यूट को क्रोनिक में, बड़ा मिसकंफ्यूजेबल है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको ना सिंपली ऐसे याद करने की कोशिश कीजिएगा कि अक्यूट वर्ड जो है क्यूट से, अब क्यूट जो है ना वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी चीज क्यूट लगती होती है। तो अब क्या होगा, ये हमारे पास जो अक्यूट ब्रोंकाइट्स है ये बड़े छोटे से अरसे के लिए, आई मीन 2 वीक्स के लिए, बट क्रोनिक इज, आप इसको कंपेयर कर लें कोविड के साथ, तो कोविड भी बड़ा लंबा अरसा तक चला था, मीन ये भी बड़े लंबे अरसे के लिए चलेगी। मीन के स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 वीक इसके अंदर आने हैं या 2 मंथ या 3 मंथ इसके अंदर आने हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजेबल हो जाते हैं। तो आप इससे भी इसको याद कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो ये 45 साल या उससे बड़ी उम्र वालों के लिए हो जाती है, ज्यादातर उनको हो जाती है, यंग एजर को बहुत कम है। सिम्टम्स की बात करें कि इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या नजर आती है, आई मीन कि अगर किसी बंदे को ब्रोंकाइट्स है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्रोंकाइट्स है, उसकी क्या सिम्टम्स है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी ये आ जाता होता है। तो सिम्टम स्टूडेंट्स ये है, कफ है, खांसी आना शुरू हो जाती है उस पर्सन को, ये तो कॉमनली हमें पता है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जो भी होगा ना, खांसी पक्की है। मिल्ड विजनिंग कहते हैं खड़खड़ाहट का आना। खड़खड़ाहट क्या होती है, मीन के अगर वो सांस ले रहा है तो उसके मुसलसल अंदर से एक खड़खड़ाहट की आवाज आएगी। फीवर, बुखार रहेगा उसे, चिल, सर्दी लगेगी उसको। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग व्हेन डूइंग हार्ड जॉब,
अब उसकी सांस तो कम आता ही होगा, लेकिन जब वो कोई हार्ड जॉब कर रहा होगा, कोई भी सख्त काम कर रहा होगा, उस वक्त तो उसको ज्यादा जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होना शुरू हो जाएगी, सांस का तंग होना ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हमारा टॉपिक, ये डायग्राम है जिसमें आपको रिप्रेजेंट किया है कि ये ब्रोंकस है, ये नॉर्मल ब्रोंकस है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे स्पेस काफी है एक्सचेंज करने के लिए गैसेस का, लेकिन अगर हम इफेक्टेड ब्रोंकस को देखें तो इसका ये वाला पोर्शन सारा कवर हो चुका है, मतलब कि सिर्फ एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होगी सिर्फ छोटे से पोर्शन से। इसकी वजह से क्या होता है कि हाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होना शुरू हो जाती है, जो कि हेल्थ के लिए बड़ा हार्मफुल है। तो ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक था ब्रोंकाइट्स, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू शुड बी आस्क इन कमेंट सेक्शन। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। स्टूडेंट, अपना वक्त बर्बाद किए बिना आप अपनी स्टडी को जारी रखें। आप रोजाना का एक लेक्चर भी लेते रहें तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।